नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं लुप्त पद ज्ञात करना। लुप्त मतलब छिपा हुआ पद, ठीक है ना। लुप्त पद ज्ञात करना, ठीक है ना। प्रश्न हमारा क्या है, सवाल दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे एक आकृति दी गई है और इस आकृति में एक रिक्त पद दिया गया है। क्या दिया गया है? एक रिक्त पद दिया गया है, ठीक है ना। इस पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। ये हमारा पूरा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है, नीचे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये है आकृति, ये आकृति है और यहाँ पर क्या है, एक रिक्त पद है। तो इस रिक्त पद में कौन सी संख्या आएगी, तो ठीक है ना। संख्याएं क्या लिखी हैं, संख्याएं हैं जैसे कि यहाँ से देखते हैं 13, 49, 81, 121, 7, 9, 11, ठीक है ना। ये हमारी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, एक खाली जगह है। तो ये देखते हैं, हल की तरफ आते हैं तो यहाँ ये देखना है कि प्रत्येक संख्या के, जो प्रत्येक संख्या है अपने सामने वाली संख्या, जो प्रत्येक संख्या है ना, प्रत्येक संख्या अपने सामने वाली संख्या की वर्ग संख्या है, ठीक है ना। ये जो प्रत्येक संख्या है, इसके सामने जो संख्या है, इस सामने वाली संख्या की क्या है, वर्ग संख्या है। कैसे? जैसे ये देखेंगे, 7 के सामने क्या है, 49 है। तो ये जो 49 लिखा है, ये संख्या की वर्ग संख्या है। जैसे 7 का वर्ग क्या होता है, 7 गुणे 7 बराबर 49, ठीक है ना। 7 गुणे 7 बराबर 49। तो ये क्या कहा कि प्रत्येक संख्या अपने सामने वाली संख्या की वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49। तो देखो 7 के सामने क्या लिखा है, 49। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ ये 7 की क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ 7 का वर्ग किया अपन ने। वर्ग का मतलब होता है 2 की घात। वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या के ऊपर 2 की घात। और 2 की घात का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर 2 की घात लगी है उस संख्या का उसी के साथ 2 बार गुणा। यानी 7 के ऊपर 2 की घात लगी तो 7 गुणे 7, यानी 7 का 2 बार गुणा होगा तो बराबर क्या आ जाएगा, 49, बराबर 49 होगा। इसलिए 7 के सामने क्या लिखा है, 49। इसी तरीके से 9 के सामने क्या है, 81। 9 के सामने क्या लिखा हुआ है, 81। इसलिए 9 का वर्ग बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। उसी तरीके से यहाँ देख लेते 11। 11 के सामने क्या लिखा, 181। 11 के सामने क्या लिखा हुआ है, 181 लिखा है, ठीक है ना। तो 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11, तो क्या हो जाएगा, 181, ठीक है ना। उसी प्रकार से 13 के सामने खाली जगह है, ठीक है ना। ये रिक्त स्थान है, ये लुप्त पद है। तो यहाँ देखेंगे तो क्या कर देंगे, इसी तरीके से 13 का वर्ग मतलब 13 का गुणा 2 बार। 13 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 169, ठीक है ना। 13 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 69। मतलब 13 का जो वर्ग क्या है, 69 है, ठीक है ना। 13 का वर्ग क्या होता है, 69। तो यहाँ लुप्त पद पे कौन सी संख्या लिखनी है, 13 के सामने। 13 के सामने संख्या लिखना अपन को 169 आएगा। क्या आएगा, 169, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो संख्या लिखी है ना, प्रत्येक संख्या के सामने वाली संख्या का क्या है, एक वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना है, ठीक है। ओके साथियों, दोस्तों, मित्रों, ठीक है।